जिसे हराने के लिए पूरी सरकार उतर आई, जिसे आतंक का तमगा देकर जनता को डराने की कोशिश की गई, वही उम्मीदवार नतीजों में ऐसी लहर लेकर आया कि पूरा खेल ही बदल गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये साफ होता गया कि इस बार जनता ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शाम 5 बजे तक तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई। एनडीए 202 सीटों पर जीत के साथ भारी बहुमत की सरकार बना रहा है। भाजपा 91 और जदयू 83 सीटें जीतकर दोबारा अपनी मजबूती साबित कर चुकी है। चिराग पासवान की लोजपा आर ने 19 सीटों की जीत के साथ खुद को उभरती ताकत के रूप में स्थापित किया है। मांझी की पार्टी को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। उधर महागठबंधन के लिए ये चुनाव एक झटका साबित हुआ है। कांग्रेस 1 सीट पर सिमट चुकी है और राजद सिर्फ 27 सीटों पर आगे है। लेकिन इन सभी आंकड़ों में एक नतीजा ऐसा रहा जिसने पूरे चुनाव को नई बहस दे दी। रघुनाथपुर का रोमांचक मुकाबला। ये वही सीट थी जहां एक उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। राजद के उसामा शहाब, जो स्वर्गीय पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, इस चुनाव के सबसे विवादित चेहरों में से एक बन गए थे। जैसे ही राजद ने उनका टिकट घोषित किया, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक कई बड़े नेताओं ने रघुनाथपुर में सभाएं की और उसामा को हराने को अपना मिशन बना लिया। असम के मुख्यमंत्री ने तो ओसामा की तुलना आतंकवादी से कर दी। कई राज्यों के राज्यपाल इस सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने भी ओसामा पर तीखे हमले किए। चुनावी मंचों पर अमित शाह तक ने कहा कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, ओसामा को जीतने नहीं देंगे। बीजेपी ने इसे जंगल राज की वापसी बताकर जनता को डराने की कोशिश की और शहाबुद्दीन के पुराने मामलों को बार बार उठाकर माहौल को गर्म रखा। लेकिन मतगणना के दिन जब नतीजे आने लगे तो असली तस्वीर बीजेपी के दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दी। ओसामा शहाब ने न सिर्फ बढ़त बनाई बल्कि एनडीए के उम्मीदवार को बड़े अंतर से पछाड़कर चुनाव जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस पूरी रणनीति की हार थी जिसके सहारे बीजेपी ने ओसामा को घेरने की कोशिश की थी। रघुनाथपुर की जनता ने दिखा दिया कि चुनाव सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं जीते जाते। लोग उम्मीदवार को उसके परिवार, उसके काम और उसके स्थानीय जुड़ाव से परखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कितना भी शोर क्यों ना मच जाए, जमीन पर जनता अपनी समझ से फैसला करती है। रघुनाथपुर के मतदाताओं ने यह साबित कर दिया कि वे दबाव में नहीं झुकते और वही ओसामा जिसे हराने के लिए पूरी केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व जुट गया था, वही भारी बहुमत से जीत कर निकला। एनडीए की 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बीच रघुनाथपुर का ये नतीजा एक अलग ही कहानी कहता है। ये बताता है कि राजनीति में कुछ खेल आखिरी पल तक तय नहीं होते और जनता जब बोलती है तो बड़े बड़े दिग्गजों की रणनीतियां धरी रह जाती हैं। ओसामा की ये जीत सिर्फ राजद की नहीं बल्कि उन मतदाताओं की भी जीत है जिन्होंने हर दबाव, हर बयानबाजी और हर प्रचार के शोर से ऊपर उठकर अपना फैसला सुनाया।